तो नाम ले रहा नहीं, उसमें डायमेंशंस दिखाए मतलब कि यंत्र विद्या जानती हैं, तंत्र विद्या जानती हैं, सब आपके यज्ञ विद्या जानती हैं, आध्यात्म विद्या जानती हैं, सारे देवी को उन्होंने लक्षण उनके बताए। अब इसमें से एक भी लक्षण इन गुरुओं में नहीं पाएगा, एक भी लक्षण, सिवाय इकोनॉमिक्स के कुछ नहीं जानता। मॉडर्न गुरुज। ये थोड़ी देर भी कैसे टिक जाते हैं? पता नहीं, आप ही लोग टिकाते हैं। ये तो जेब कतरे हैं एक्चुअली देखा जाए, लेकिन आप ही लोग टिकाते हैं इन लोगों को, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। यही तो मेरी समझ में। लाखों की तादाद में जाते, लाखों की तादाद। अभी एक आए थे, सबको वो कुदाने वाले थे, वो कुछ कुदाया नहीं उन्होंने दिल्ली में। मैंने कहा कि वो कहते ना कि सियार की जब मौत आती शहर की तरफ जाता है, मैंने कहा ये बराबर शहर की तरफ निकल आया, अभी कूद दीजिए इसको। करोड़ों रुपया उसने इकट्ठा कर दिया। अच्छा, आप सुनाइए। लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है, देखिए हाथ पे, क्योंकि सारा सहस्त्रार यहाँ है। आप देखिए वाइब्रेशन से एकदम इम्प्रूव होता है। ताली बजाने की ये विशेषता देखिए, एकदम सहस्त्रार खुल जाता है, सारे हाथ में पैर में सहस्त्रार होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप बजा रहे हैं तो आप अपने चक्रों को मार रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताली बजती है ना, इसमें तो पक्के चक्रों पे चक्र मारे जाते हैं, तो एकदम से ये सहस्त्रार खुल जाता है। खासकर वॉइट के लिए, जिसको वॉइट की शिकायत हो या गुरुओं से उपद्रव हुआ है, उनके लिए खासकर चीज है कि वो कव्वाली की ज्यादा ठोके मारे। और पहले कव्वाल जो होते थे वो लोग सिर्फ परमात्मा की स्तुति गाते थे, जैसे भजन। लेकिन अब जो है कव्वाली का रूप ही बदल डाला इन लोगों ने। पहले स्त्री गाती भी नहीं थी, अगर गाती भी थी तो सब मिलकर के गाती थी। लेकिन आजकल जो कव्वाली का रूप आ गया, बिल्कुल ही विद्रूप है, ये असली रूप नहीं है कव्वाली का। ये अमीर खुसरो साहब ने ये कव्वाली का ये लाया है प्रथा, अमीर खुसरो साहब, और वो ये अपने औलिया निजामुद्दीन के शिष्य थे। और उन्होंने सब अपने रोज की भाषा में और रोजमर्रा के जीवन में इस तरह से कविता को लाए हैं, जैसे बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो सब कुछ उन्हीं का लिखा हो। तो रोज के गाने में, शादियों में, इसमें उसमें उन्होंने सारे परमात्मा की बात इस लहजे से कह दी कि पता नहीं चलता, लेकिन आदमी परमात्मा की स्तुति करता, प्रतीक रूप बहुत ही सुंदर है। तो वही उन्होंने ये निकाला कि सबको ठोकने से ठीक निकलेगा, तो कव्वाली उनकी उन्होंने शुरू की थी कव्वाली। और वो पहले इनकी दरगाह पे होता था, फिर चिश्ती के यहाँ होने लगे, और हर जगह। अभी एक हमने बड़े भारी कव्वाल आए थे वहाँ, उनका नुसरत हुसैन साहब नाम है, कुछ ऐसे नाम है, वो पाकिस्तान से। जैसे मैं देखा, माँ आप यहाँ क्या देखते साहब, अब इतने सब में बीच में एकदम से आके, चलिए आप सामने बैठिए, यहाँ का बैठिए, उठा के ले गया, हमको सामने बिठाया और ऐसे गाना शुरू कर दिया। तो कहला आज तो रंग आ गया, आप सामने बैठ गए, देखिए ना, जानते ना कुछ पहचान, लेकिन वो इन्हीं के ये है, चेले हैं। अब औलिया निजामुद्दीन साहब की तो दरगाह है, तो और वहाँ पे भी लोग कमाने वाले पहुँच गए। शुरुआत में कुछ नहीं था, हमने किसी का कि निज़ाम साहब जो थे ये पार थे, तो कुछ लोग गए वहाँ, बस उस दिन से जो शुरू हुआ तो वहाँ पैसा चढ़ने लगा। उनके रिश्तेदार वहाँ बैठ करके पैसा इकट्ठा कर, अरे उनके दरवाजे बैठे हो, कुछ और भी इकट्ठा करो, वो यही इकट्ठा करे। निजामुद्दीन खान साहब यहाँ पर, और चिश्ती के भी, ये सब लोग अवलिया थे। और अवलिया वही चीज़ होती है जो कि अपने यहाँ, जिसको पीर कहते हैं, पीर, या अपने यहाँ कहते रियलाइज सोल, एक ही चीज़, उसमें कोई फर्क थोड़ी है, वो तो सब एक है। हम ही लोग झगड़े करें बेकार, करने दीजिए, जितने सिर फूटे अच्छा है, क्योंकि आफत की चीज़, जिनकी अकल खराब है उनको सिर फोड़ने दीजिए, बाद में सब ठिकाने आएंगे। पंजाब में भी यही हो रहा, मतलब अब बेवकूफ़ है पंजाब में जो हालत। अब बताइए, कहाँ तो नानक साहब वही थे, मोहम्मद साहब वही नानक साहब, और उन्होंने एक ही बात कही। वो तो मोहम्मद साहब ने ये सोचा कि अब ये आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो फिर से नानक साहब बन के आए दुनिया में। उन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और आप देखिए कि क्या तमाशा खड़ा हो जाएंगे, अकल आ जाएगी। उन लोग को भी सीखने के लिए भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। फेनेटिसिज्म जब तक सामने खड़ा नहीं होता ना आकर के, तब तक दिखाई नहीं देगा। हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए, सिखों को देखना चाहिए कि ये क्या बेवकूफ़ी है।
जब देखेंगे तभी तो ना समझ में आएगा, नहीं तो वो राक्षस दिखाई नहीं देगा तो अंदर ही अंदर पनपते रहे। इसलिए सामने स्टार्किंग जिसको कहते हैं, सामने चीज खड़ी हो रही कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्या हम धर्म के नाम पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्या धर्म है? ये परमात्मा है जो रहमत वाला है, जो परमात्मा रहीम है, जो राम है, वो ऐसे कैसे हो सकता है? नानक साहब कहाँ और ये लोग कहाँ। वैसे हम लोगों में हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा जालमियत है। सब ये अभी ब्राह्मणों पे मैंने इतनी वहाँ पे टीका छोड़ा जिसके कुछ आते और मुझे नहीं मालूम कि ब्राह्मणों की बस्ती में बैठी हुई थी और काफ़ी इन पे टीकास्त्र लगाया कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे भगवान के विद्रूप रूप बना के रखे हुए हैं पैसे कमाने के धंधे। लेकिन अब कुछ असर आ गया लोगों पर, उसका असर आ रहा है। रहना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो धर्म कैसे स्थापना होगी। अब विश्व धर्म की स्थापना कर दी, उससे सारे ही धर्म उसमें लीन हो जाए, क्योंकि ये तो सब अधर्म है। धर्म के नाम पे परमात्मा की बदनामी है। जो देखता है उसे तो ये क्या पागलपन है। इसीलिए बहुत से लोग परमात्मा में विश्वास है। अल्जीरिया में ऐसा ही हुआ कि वहाँ लोगों ने देखा कि फंडामेंटलिस्ट है, ये लोग जोर कर रहे हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये सबको मार रहे हैं, इराक उसको ईरान को मार रहा है, ये उसको मार रहा है। तो उनका बाबा इससे अच्छा कि कम्युनिज्म ले लो। तो 500 लोग कम्युनिज्म की ओर दौड़ पड़े। उसमें से एक हमारे चक्कर में आ गया लंदन में। उसने कहा नहीं भाई भगवान तो है, ये तो कम्युनिस्ट झूठ बात बोलते, हम लोग को कोई फंडामेंटलिस्ट डरना नहीं, हम लोग खुद अपने बूते पर खड़े। और 500 आदमी पार हो गए और सब एरोप्लेन से आए और पार हो गए। ऐसा ही होगा। सिख भी बहुत लोग बर्मिंघम में बहुत सिख आए थे, अब भी आते हैं, अपने यहाँ आते हैं। सब लोगों का दिमाग ठीक आ जाएगा। देखते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये कहाँ समुद्र में कूदे चले जा रहे हैं। अरे भाई अगर परमात्मा की बात है तो आकाश की ओर उठा चाहिए, समुद्र में सब कूदे चले जा रहे हैं, आपस में मारपीट शुरू कर। कोई तमाशा है किस तरफ, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहे देख रहे हैं ना। और ख़ास करके जो बाकी के जो हैं सिख लोग, जो कि जैसे महाराष्ट्र में है कहाँ का, वो तो दुबक गए बेचारे कि अब ये तो हमको भी मारेंगे। उनको मार रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, हमको भी मारे। मार आफत हो जाएंगे। ठीक, अकल आने दीजिए। बहुत फनेटिक हो गए, अकल आने की ज़रूरत है, सबको अकल आने की ज़रूरत है। अभी ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन मार खाने दीजिए। कोई मरता नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, उसकी फिक्र छोड़िए आप। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होना ही चाहिए, इससे पता चले। तभी आज पेपर में मैंने पढ़ा कि एक सिख पकड़ा गया है। वो कहता है कि ये सिख लोग सब स्मगलिंग करते, बिंदर वाले वगैरह स्मगलिंग करते थे ड्रग्स की, और उनको पकड़ने के लिए मैं ये काम करता हूँ। और पकड़े गए हैं वो, देखिए। यानी जो भगवान की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, उनका स्मगलिंग से क्या मतलब हो सकता है। यानी दो कॉन्ट्रास्ट है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है, दोनों का मेल कैसे बैठ ही नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग किसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन। लेकिन है यही क्यों, ये जो बड़े भारी पोप बनते हैं, ये पोप और ये दूसरे उनके साथी माने माफिया हैं। माफिया और पोप एक है, का आपको मालूम है। और इनकी एक ही बैंक, वो है ये स्विट्जरलैंड वाले। सारे बैंक वाले सब महाचोर, दुनिया भर के चोरी का पैसा इकट्ठा किए बैठे। और आपको आश्चर्य होगा, जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ था कैल्विनिस्ट चर्च में, उसके बराबर सामने का बैंक जो था वहीं पकड़े गए, वहीं तीनों जन पकड़े गए। सब महाचोर, माफिया, पोप और स्विस बैंक्स, तीनों का कॉम्पिटिशन। महाचोरों ने इकट्ठा कर लिया, अपना सारा मामला बनाया। अब ये सब एक्सपोज हो रहा है, धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है आजकल कि सब एक्सपोज हो जाए, खत्म हो जाए फिर उसके साथ। स्विस बैंक भी क्या है, दुनिया भर के चोरों का पैसा इनके पास पड़ा हुआ, सब दुनिया भर में रेड फ्लैग लगा के घूमते हैं। दुनिया भर के लोगों को पैसा मारे बैठे। तो ऐसे लोगों को क्या मानना चाहिए। लेकिन है, इन लोगों ने जरा अपना जमा लिया है सब जगह। और ये लोग हैं कौन, मेसोनिक लॉज वाले, मेसन्स है। सीक्रेट वो थे ना पहले, वही चोर हैं ये सब।
उन्होंने सोचा कि चोरी अगर करना है तो असली चोरी करो। वो सीक्रेटली मैसोनिक लॉज करते करते वो सीक्रेटली इस पे पहुंच गए और सब आपस में मदद करके स्विस बैंक खड़ा किया। ये हालत है। तो ऐसी दुनिया में उनको सहयोग अगर खड़ा करना है तो खूब हिम्मत के साथ पूरी फाउंडेशन पक्की करके आपस के झगड़े पहले खत्म करके और खड़ा होना। सबसे बड़ी बात है आपस के झगड़े खत्म करना, सहयोग को बढ़ाना है, सबको मिलके बढ़ाना है। उसके बगैर नहीं हो सकता, मेल किए बगैर नहीं हो सकता। संघ शक्ति से ही हम जीत सकते हैं और किसी शक्ति से ऐसी चीजों को जीत नहीं सकते। ये तो अकेले अकेले हैं सब जगह, लेकिन हम लोग कैसे जीत सकते हैं? संघ शक्ति से। और दिल्ली में संघ शक्ति बहुत बढ़ने की जरूरत है। यहाँ हर आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बड़ी मुश्किल है बात। लेकिन अच्छा है आजकल प्राइम मिनिस्टर के पीछे भूत लगे हैं, तुम लोग के भी पीछे लग जाइए। अगर सोचोगे कि अब प्राइम मिनिस्टर है तो 4 एडीसी लेके चलना पड़ेगा। हाँ ये तो है। माँ को लेके चल रहा है। हाँ सुनाइए और एक। सहयोगी माँ को लेके चल रहा है, माँ की शक्ति लेके चल रहा है। कोई एडीसी नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की फॉल्सहुड में रहने से चल नहीं सकता। सीधे साधे तरीके से रहने से ही कुंडलिनी ठीक रहती है। क्रुकरी नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। लेकिन ये देखे ना अपने क्रुक्स कैसे हैं दुनिया में। जो परमात्मा के नाम पे बैठे, सहयोग के नाम पे कोई चल पड़े तो फिर उसका ठिकाना हो जाता है। उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण आप ही हैं। आप अगर खुद ही जाना चाहते हैं किसी गर्त में तो मैं क्या करूँ? कहाँ तक रोक सकता हूँ? आप ही डिसीजन ले लीजिए कहाँ जाने का है, तब होगा। आज नववर्ष के दिन डिसीजन लेना है कि हमको सहयोग कोई चिपकना है, चाहे कुछ हो जाए। सहज में ही उतरना है। सहज में उतरना माने क्या है? अपनी शक्ति को प्राप्त करके अपनी ही गौरव गाथा को जानते हुए आगे बढ़ना है। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सहज के सिवा मार्ग ही क्या है? और बताइए, बाकी तो सब कुमार्ग है। मेरे तो और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है वो सहज मार्ग है। फिर उसी पे उतरो, छोड़ो सब चीज। तो किसी ने मैंने कह दिया कि कोई उपास करने की जरूरत है, तो करवा चौथ में उपास किया। तो यूपी की औरतें थी, मैंने बाकी क्या सब औरतें क्या खराब हैं जो करती नहीं है? बहरहाल उनसे कह दिया कि उपास नहीं करने। ऐसी उल्टियाँ उनको हुई कि वो दूसरे दिन सब कान पकड़ के मेरे सामने खड़ी। मैंने कहा हुआ क्या भाई? सब लोग कल वहाँ गलती हुई, करवा चौथ किया था, रात भर बीमार पड़े। तो कहा भाई देखो मैंने नहीं बीमार किया, मैंने पहले कहा था कि करवा चौथ मत करो। लेकिन पहले नहीं होता था। मैंने कहा पहले अज्ञान में सांप को पकड़ा था, अब ज्ञान में नहीं पकड़ सकते। करो उपास करना, करो, क्या है? उपास में कोई हर नहीं, पर परमात्मा के नाम पे नहीं करो। मतलब उसको बदनाम करने से फायदा क्या? वो तो सब कुछ दे रहा है, तो भी आप उपवास करना चाहते हो तो करो। तो जो बात है माँ कहती है वो कुछ आपको अनूठी भी लगे, कुछ अजीब सी लगे, पर समझ लेना कि यही सत्य है, उसको मान लेना चाहिए। तो बहुत सालों से चली आ रही बात, इसका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत सालों से अगर कोई बेवकूफ़ी चली आ रही तो भी आप बेवकूफ़ी करते रहना है क्या? उससे कोई फ़ायदा हुआ है क्या? और दूसरी बात ये भी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से बता रही थी कि सब करें, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। अरे नहीं हुआ तो कभी तो होएगा ही। कभी तो होगा ही। अब ये जब भी होगा तब यही कहेंगे कि पहले नहीं हुआ। क्या पैदा होते ही होगा? संसार बनते ही हो जाएगा सब कुछ? ऐसे तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो चलते हैं, उससे सहयोग में आदमी भागना अगर चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला है। लेकिन जो बैठना चाहता है उसके लिए भी आसन बने हुए हैं। तो आप लोग जमिए, सब लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब पूरी तरह से सहयोग में जमिए। ये पहली चीज, बाद में सब होता रहे। और जमाइए लोगों। जैसे आपने कहा ना कि माँ जोत बन के आई। अकेली जोत क्या करेगी? अनेक जोतों की जरूरत है। एक जोत से अनेक जोत जलने, तभी तो ना प्रकाश होगा। अगर हमारे अकेले के बस का होता तो हम क्यों आप लोगों को विनती करते भाई जमो। हम आपकी क्यों इतनी आराधना करते कि भाई ठीक हो जाओ, ठीक से चलो। आप ही लोग स्टेज पे है, हम नहीं है। आप लोग स्टेज पे है, आपको दुनिया देखती है, ये समझ लीजिए। आपको दुनिया देखती है, मुझे नहीं। उसको तो उन्होंने ऐसे निकाल के रख दिया कि ये तो देवी है, बस हो गया खत्म।
फिर हम तो देवी नहीं हो सकते। बात है ना, एक देवी बना के रख दिया, फिर बाकी आप लोग अब जानिए। और फिर दिल्ली वाले वैसे भी स्टेज पे अपने आप ही बैठे हुए हैं, तखत पर। तखत पर बैठे हुए हैं ऐसे। स्टेज के स्टेज पे हाँ, बगैर दहलीज पर स्टेज बैठे हैं। परमात्मा के द्वार के दहलीज पे आप लोग बैठे हुए हैं। अब बैठ देखिए, लोग तो आप ही को देखेंगे। दहलीज पे बैठे हुए हैं लोग, आपको देखेंगे कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, दिल्ली वालों पे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों भाई? चैलेंज। लेखक जी बोलिए। उन्होंने तो छोड़ दिया दिल्ली को। हाँ देखिए, लग गए आप भी। बेस्ट है। हाँ, दीपा नहीं आई आज? हाँ? धर्मशाला में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा आइए आप, खोल दो। लगाए नीचे में। शक्ल में फर्क आ गया तुम्हारा। पूरा ही फर्क आ गया ना। हाँ? पूरा ही फर्क आ गया। मैं बता रहा था डॉक्टर साहब। See, his face is so this thing has become saintly. इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, इतना बड़ा चमत्कार। अच्छा, मेरे को लोगों ने बदनाम किया। कल मैं बताऊंगा स्टेज पे। राष्ट्रपति जी ने लिख के भेजा, जय सिंह ने खुद लिख के सर्टिफिकेट। आई एम डिलाइटेड टू सी योर परफॉर्मेंस। 20 तारीख हो गया। 13 तारीख को मैंने अनाउंस कर दिया था वहाँ मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, तो लोगों ने कुछ गंदी बातें लिख दी पेपर में कि ऐसे से बोलते हैं। अपने आप उन्होंने माँ के बेटे को बदनाम नहीं कर सकते थे। आओ कहाँ आओ? शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कायासुर भयंकरी। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी। सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अध्यंतर हृदय देवी अजय शक्ति महेश्वरी। योग दे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे। महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी। परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते। जगत स्थिते
जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्यं स्तकं स्तोत्रम् ये पढ़े भक्तिमान सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्विकालं यत् पठे नित्यं धनधान्य समन्वित त्रिकालं यत् पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्न वरदा शुभ नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर। आप लोग इतना संस्कृत गाने लग गए, कमाल हो गई है। एकदम अब पंडित ना हो जाइएगा है। इतना शुद्ध उच्चारण है, बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ना। हाँ नहीं, असल में वॉइस इज वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। वॉइस का जो वाइब्रेशंस है स्प्रेडिंग, वॉइस में वाइब्रेशंस आ गए आपके। जब आप गाते हैं तो आपको लगता है ना एकदम से वाइब्रेट करता है, रिवर्बरेट। इनका भी हो गया। पहले जब इन्होंने गाया था तब नहीं था, बाद में जब से हुए हैं तो आवाज़ में एक तरह का वाइब्रेशंस की वो आती है, जैसे इट्स लाइक ए इको आता है। प्रतिसाद कहते हैं संस्कृत, उसका प्रतिसाद आता है। ब्यूटीफुल। टेबल सामने लगवा दी। बहुत कमाल कर रहे हैं। इतना संस्कृत का उच्चारण मैंने नहीं सुना पंजाबियों में शुद्ध, भाई सच्ची बात है। मैं भी पंजाब में पढ़ती थी तो वहाँ की तो ऐसी भाषा है जैसी है, और वो हिंदी लोग भी स्पष्ट को अस्पष्ट बोलेंगे, लेकिन पंजाबियों में मैंने कभी सुनी नहीं शुद्ध भाषा। सच का कमाल है, कमाल है। ऐसी होनी चाहिए। बेसिकली मदर इसका राजेश का एफर्ट है। हाँ राजेश का एफर्ट है, हाँ। यही स्टार्ट कर गए इनको आके यहाँ से। वो स्टार्टेड हुए। राजेश को देखिए, ये आप ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं आजकल। He is the one who started us on this one. हाँ? Last time when he came, Rustam and he came, that was the day this whole started. अच्छा, About a week ago. तब संस्कृत शुरू हुआ है। Just रुस्तम about- ने कभी उसको देवनागरी लिपि नहीं आती, क्या नहीं मालूम, देवनागरी उसको नहीं मालूम थी। He never studied देवनागरी। वो तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े, फिर इंग्लैंड में रहे। उन्होंने देवनागरी नहीं जानी, संस्कृत जाना, और संस्कृत में मेरे नाम लिख रहे हैं। 1000 नाम उन्होंने ऑलरेडी लिख लिए। Rustam ne? हाँ Rustam? हाँ, 1000 नाम लिखे हैं। He's become a Sanskrit scholar now. Beg pardon? He's become a Sanskrit scholar now. He's become a Sanskrit scholar. And very inspired. Yes, even Gregor. Gregor has become a Sanskrit scholar. Absolutely Sanskrit scholar. कैसे आ जाता है उसका ये परिणाम सहयोग का, क्योंकि देवनागरी भी जो नहीं जानता। ग्रेगोर ने तो कभी हिंदी भी शब्द नहीं लिखता, इतना सुंदर है कुछ पूछे। जिसने देवनागरी के आ ई नहीं जाना, वो कैसे हो गए। बाबा हमारा वो बिल्कुल ही उर्दू नहीं जानता है। मैं तो थोड़ी बहुत जानती हूँ उर्दू, वो जरा सी भी उर्दू नहीं। वो उर्दू में जो पोएट्री करते कमाल है। ऐसी आप सुनिएगा है ना, हमारे भाई साहब वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कभी पोएट्री का नाम भी नहीं जानते क्या होता है।
तो बिल्कुल समझ लीजिए कि पत्थर आदि इस मामले में वो ऐसे लिखते हैं कि क्या दाग लिखेंगे। बहुत सुंदर। हाँ आपसे कहें फैज से बड़ी गहरी लिखने लगे हैं। और पर उन्होंने अपना रखा है बेलोश, यानी ये कि निर्मल, खुद का नाम रखा। बहुत अच्छी करते और उनको हमारे भाई साहब खुद आ रहा कि तुमको ये शब्द कहाँ से आते। पहले पता नहीं, मैं देती हूँ। मैंने कहा भाई कुछ कुछ शब्द तो मैं भी नहीं जानती, तुम कैसे जानते हो? कमाल है, बहुत ही अच्छी लिखने लगे। आश्चर्य की बात है कैसे खिल जाता है। और ऑफ ऑल द थिंग पोएट्री आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम। वो अकाउंटेंट साहब है, मतलब इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो हिसाब और पैसों की गिनाहट के सिवा तो कुछ उन्होंने आवाज नहीं सुनी है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस। और कल लिखे जाता हूँ, अब मराठी में लिख रहे हैं। मराठी भाषा तो उनकी कितनी कमजोर थी कि उनके ऐसे मैं लिख के देती थी। वो मराठी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वो उर्दू में लिख रहे हैं, शेर व शायर। और तुकबंदी बिल्कुल नहीं, जिसको कहना चाहिए असली शायरी है उसमें। असली शायरी, कोई ऐसी फालतू चीजें नहीं कुछ नहीं। अब आप ये मिलन की शायरी आप देख रहे थे, अब मिल गई। जो पहले की शायरी थी वो तो सब रोने धोने की, विरह की शायरी थी। अब जो है मिलन की, आप ये इसको बिठाइए आप इनके गाने में, बाबा की ऐसे बहुत हो गए। लेकिन ये कि वो इतने दे वर नॉट सो पॉपुलर, ये बात है। It's coming right from the heart, mother. He is writing right from the heart. You know, It's coming from the it's heart. remarkable, and for him to write poetry, I know his condition in poetry very well. Yes. उनको हम मराठी की वैसी भी जरा सा कील होती, पोएट्री सिखाते थे बैठिए, तो मैं कहती थी कि तुमको बताते बताते मेरी पोएट्री खो जाएगी, तुम्हारे तो खोपड़ी में नहीं घुसती है। कहते ये काहे को लिखते हैं, कितने काहे, सीधी सीधी बात क्यों नहीं लिखते, इतना चांद और वो फलाना घुमा के लिखने से अच्छा भाई ये कह डालो। इस तरह से वो कहा करते थे जब छोटे थे। तो जब मैट्रिक में थे तो उनको कुसुमाग्रज शेख है मराठी का, वो कहते ये इनको क्या पड़ी हुई थी, सब लिखी थी, हमारे सरदर्द कर दिए। अगर मराठी भाषा सीखो तो ये सारे सरदर्द। तो मैंने कहा मत सीखो मराठी, कहले कंपलसरी करे क्या। ये हालत थी इन लोगों की। और मराठी में बस पास होते फेल होते पास होते, और मैथमेटिक्स है उनके पास, लेकिन ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से नया फूल खिल गया। ये तो ऐसे ही हो गया कि कहीं पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि गुलाब के इसमें कमल खिला, वो भी बगैर कांटे का। उस तरह की चीजें कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन क्या मतलब एक बड़ी अनूठी अजीब अपूर्व बात हो रही है। और ऐसे ही सबके अंदर से कुछ ना कुछ चमत्कार निकलने चाहिए, तब होगा। ये भी कह रहे हैं मैं एक चमत्कार बताऊंगा, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वाकई जो आप बात कह रहे हैं ना, उसके पीछे में ये है कि आप सब निष्कलंक हैं। आपको कोई कलंक नहीं लगा सकता। कोई कोशिश करेगा तो कोई कलंक नहीं छूटेगा। कोई कलंक इतना सा भी नहीं लगा सकता आप पे। अगर आप लोगों ने सोचा भी कि आदमी कलंक लगा रहा, तो आप देखिएगा कि वो कलंक पूछकर उसके मुंह पे लग जाए। इलस्ट्रेटेड वीकली में एक रजनीश ने एक औरत को भेजा पैसा देकर कि मेरा इंटरव्यू ले, और एक तीसरी एक मुसलमान औरत उससे दिखवाया। उसमें कुछ गलत सलत बातें ऐसी कि वो बड़ी ऐसी हैं, उनके तरीके ऐसे हैं कि वो मोह लेती हैं, और ये वो फालतू की बातें सब। तो हमारे हस्बैंड बहुत गुस्से हो गए। हमारे भाई साहब खासकर तलवार निकल के दोनों जने लगे कि अब इनको केस में खींचना ही है। मैं कहा भैया मैं तो नहीं जाने वाली, तुमको केस करना हो तो करो, मैं नहीं जाऊँ कोर्ट में। कहले नहीं जाने का। तो मैं कहा करोगे? तो वहाँ लंदन में लोगों ने उनको बताया कि आपको 10 लाख रुपए की करनी चाहिए। तो मैं तो नहीं जाने वाली कोर्ट में, आपको जो कुछ करना करिए और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कितना समझाया, क्या किया राजेश को। मैंने कहा तुम जाकर उनसे बात करो, उनसे कह दो कि किसी तरह से भाई माफ़ी मांग लो तो कुछ टले ये मामला। मुझे तो कोर्ट कचहरी पसंद नहीं। तो जब किसी ने कुछ माना नहीं तो इलस्ट्रेटेड वीकली बंद हो गई 6 महीने के लिए, और करोड़ों रुपए का उनको नुकसान। फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने स्ट्राइक किया, तो उनके खबर भेजी कि भाई
अब ये लोग कहते हैं कि आपने हमारे माता जी के खिलाफ क्यों लिखा था, हम स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा लिखने को बहुत दिन हो गया, अभी कहा को स्ट्राइक कर रहे हो। पहले बेचारे मार खा के बैठे हुए, लेकिन ये बदलेंगे नहीं। न्यूज़पेपर वाले जो हैं इनको सबसे पहले आपको ठीक करना चाहिए। अब बताइए रजनीश क्या कह रहा है, लिखने की जरूरत क्या? आजकल का जमाना ये है कि रावण उवाच, बात सही है। आजकल की गीता ये होगी। क्या बेकार की बातें वो कर रहा है, वो इनको छापने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। और आजकल गोवा पहुंचे हैं वो, आजकल कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं, जैसे खटमल बढ़ जाते हैं ऐसे आजकल वो लोग दिखाई दे रहे हैं। पूना में खुद दो चार ठिकाना हो जाएगा सबको, पूना जरूर पहुंचेंगे। पूना वो तो गलत जगह में निकल रहे हैं। ये सब इन लोग के सब तरीके जो है, एक एक ग्रुप सा लगता है मुझे, जैसे आपस में सबकी मदद होती रहती है। हमको भी अपना ग्रुप पक्का करना चाहिए, मजाल नहीं कोई आपको छू ले, इस तरह से रहना चाहिए। सब हम लोग एक हैं, एक सूत्र में बांधे, उस सूत्र को जानना चाहिए, बस फिर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब वो सूत्र नहीं हम लोग जानते तब प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए दिल्ली आए, कुछ ना कुछ तो करने का है। यहाँ पर नया वर्ष है, आप लोग जो जो अभिलाषाएं कर लीजिएगा, और शाम को पूजन है तब देखेंगे। लेकिन सब अभिलाषाएं जो है सार्वजनिक होनी चाहिए, अपने प्रति नहीं। आपको तो हम देख ही लेते हैं, आपकी कोई चिंता नहीं, लेकिन सार्वजनिक होनी चाहिए, समूह के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। आप हमको तो अपने, आपने तो कहा कि आप लोगों ने हमको हमारे हवाले कर दिया, तो हम तो आपको संभाल ही रहे हैं, आपको अपनी चिंता नहीं करनी। जय श्री माता जी।
श्री माता जी, हमारा चित्त आपके चरणों पर सदा समर्पित रहे, यही प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आज आपने हमसे सामूहिकता में ध्यान करवा लिया, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी श्री माँ को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।